नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे चूरू से, जहां आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य और गरिमा में बनाने के लिए तहसील कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात दुर्ग की करेंगे, जहां लूट का विरोध करना कांग्रेस नेता प्रकाश सिंह कश्यप को पड़ा भारी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली की थाना आंवला पुलिस ने 66 किलो 550 ग्राम अवैध डोडा छिलका के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोतीपुरा गांव और राम नगला के बीच सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 5 बोरियों में डोडा छिलका, 3 मोबाइल फोन और 1720 रुपए नगद बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बदायूं निवासी सरन, लालाराम और जगपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी डोडा छिलका बेचने के लिए ले जा रहे थे। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। महुआ जिला मुख्यालय में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए कथित जानलेवा हमले के विरोध में पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता, समर्थक और आम नागरिक शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण से जुड़े धन के उपयोग और कथित अनियमितताओं पर सरकार से पारदर्शी जवाब देने की मांग की। उन्होंने सभी आंदोलनों को संविधान और कानून के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से करने की अपील की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से दिनेश सिंह पटेल, सूरज यादव, साधु यादव, डॉक्टर जागेश्वर यादव, भरत सिंह यादव, दीपक यादव, विजय उपाध्याय, सीताराम पासवान, कविंदर पटेल, विजेंद्र यादव, मंटू खां, नीबूलाल यादव, मनोज यादव, सुनील यादव, प्रकाश यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार रेलवे स्टेशन रोड स्थित सौम्या मेडिकल स्टोर से जुड़े कथित अवैध गर्भपात मामले में जिला प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। उपायुक्त के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने सील मेडिकल दुकान को खोलकर सीसीटीवी फुटेज, दवाओं के स्टॉक और दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान कुछ दवाओं के नमूने जब्त किए गए और जांच के बाद दुकान को फिर से सील कर दिया गया। मामले में मेडिकल संचालक सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुआ है, जैसा कि अभी ड्रग इंस्पेक्टर आई हुई है और ये जितना भी मेडिसिन की दुकान में उसका जांच कर रही है। जांच के दौरान ये अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे, तत्पश्चात फिर आगे का कार्रवाई होगी। कितना लोग FIR लिखो, 5 लोगों पर। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के पोखरी खुर्द गांव में सोमवार शाम जर्जर कच्चा मिट्टी का मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घर में रखा सामान पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। पीड़ित सदाम अंसारी ने बताया कि मकान काफी समय से जर्जर था, जिसमें गिरने से अलमारी, गैस सिलेंडर, राशन, कपड़े, बिस्तर समेत अन्य घरेलू सामान खराब हो गए। उन्होंने बताया कि परिवार को अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है और मकान गिरने के बाद पत्नी व बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ित ने उपायुक्त से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति और आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और मदद की अपील। ये घर आपका मिट्टी का ही घर कब गिरा? ये आज ही गिरा है। कितना बजे घटना है? ये करीब 20 से 25 मिनट हो रहा है। अच्छा, तो ये आपका जो है ये आवास का लाभ कभी नहीं दिया गया आपको? नहीं, कभी नहीं मिला। इसके लिए आप कहीं आवेदन लगाए, किसी मांग किए? बहुत जगह मतलब प्रयास किए थे। कहाँ कहाँ गए? मतलब बरवाडी गए थे, मुखिया के पास गए थे और ये क्या बोलते हैं पंचायत समिति के पास गए थे। सब लोग बोला कि मिल जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। आपका क्या नाम हुआ? सदाम अंसारी। पिता का नाम? मुहर्रम मियां। ये किस जगह है यहाँ पे? ये जगह का क्या नाम है? पोखरी खुर्द। अच्छा, किस पंचायत में आता है? पंचायत में। अच्छा, आप उपायुक्त महोदय से क्या गुहार लगाएंगे? बोलिएगा कि जल्द से जल्द हो सके, हमको कॉलोनी के आवास की ज़रूरत है और रहने के लिए दिक्कत हो रहा है बहुत। कितने लोग आप लोग घर में रहते हैं यहाँ पे? हम लोग हैं 2 बच्चा है। अच्छा, चलिए आगे उधर दिखाइए आगे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ललितपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया।
सोमवार को घंटाघर चौराहे पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे, जहां आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गईं। कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव परिणामों को जनता के रुझान का संकेत बताते हुए कहा कि लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आगामी चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद जहां पर दतिया से लेकर बिहार का सफर? देखिए, माई पीताम्बरा माई की कृपा की ये करुणा है जो आज कांग्रेस के लिए दतिया में उपचुनाव की विजयी प्राप्ति हुई। सभी देशवासियों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, दतिया के लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और दूसरी ओर देखा होगा कि आपने किस तरह मध्य प्रदेश की सरकार, तानाशाही सरकार के खिलाफ ये चुनाव हुआ है, जहां पर पूरे प्रशासन उनके साथ था। पूरे मध्य प्रदेश के कम से 25 मंत्री, हर एक बूथ पर एक एक मंत्री, एक एक विधायक की मध्य प्रदेश दतिया के अंदर ड्यूटी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री जी ने खुद आके वहाँ कन्वेंसिंग की और तमाम भारतीय जनता के बड़े बड़े नेता दतिया के एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी, बूथ की जिम्मेदारी लिए थे। लेकिन ये परिणाम जो है कि माई की कृपा से और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मुँह पे ये हार का बहुत बड़ा तमाचा मारा है। ये तो अभी केवल एक टेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इस शुरुआत से पूरे देश में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक विधानसभा की, दतिया की तो केवल शुरुआत है और ये परिवर्तन की हवा आज से दतिया माई के दरबार से चल के शुरू हुई तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कला फतेह करके ये कांग्रेस। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लातेहार के चंदवा में इस वर्ष पहली बार सार्वजनिक गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नगर के हनुमान मंदिर में 14 सितंबर से 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक में सार्वजनिक गणेश महोत्सव समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजेंद्र यादव को अध्यक्ष, सौरभ श्रीवास्तव को सचिव और विजय साहू को कोषाध्यक्ष बनाया गया। समिति के अनुसार महोत्सव में गणपति प्रतिमा स्थापना, पूजा पंडाल, सुबह शाम आरती, धार्मिक प्रवचन, प्रसाद वितरण और अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन होगा। समापन पर भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर नगरवासियों में उत्साह है और इसे चंदवा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में नई शुरुआत बताया जा रहा है। बैठक में मुख्य रूप से राजेंद्र यादव, रमेश प्रसाद, सौरभ श्रीवास्तव, चंद्रभूषण केसरी, राजेश विश्वकर्मा, आनंद वर्मा, विजय साहू, नीरज पाठक, शेखर सुमन, मनोज कुमार, विक्की चौधरी, शुभम चौधरी, GTPS के प्राचार्य हिमांशु रमन सिंह, वेदांत अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सतना की सिटी कोतवाली पुलिस ने सूने मकान में हुई चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 16,50,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार फरियादी अकील मोहम्मद 1 अगस्त को पत्नी के साथ ससुराल गए थे। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और जेवरात नकदी गायब थी। शिकायत के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की। पूछताछ में मोहम्मद अरमान और मोहम्मद हम्माद ने चोरी की वारदात स्वीकार की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां आगे की कार्यवाही जारी है। दिनांक 1 अगस्त 2026 को फरियादी अकील मोहम्मद ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट की कि उनके घर पे चोरी हो गई है। वो 31 जुलाई को यानी एक दिन पहले अपनी पत्नी के साथ उनके ससुराल गए थे और उनको पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया अगले दिन कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। पुलिस की टीम पहुंची तो देखा कि वहाँ उनके घर पे चोरी हुई है। इसके बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में थाना प्रभारी ने टीम गठित की थाने लेवल पे और साइबर की टीम गठित की गई। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और जो ग्राउंड लेवल पुलिसिंग होती है उसके दोनों के कॉम्बिनेशन में CCTV वगैरह का अवलोकन किया गया और बाकी चीज़ें की गई। इसके बाद 24 घंटे के अंतर्गत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो मशरूका था 100% मशरूका 16.5 लाख रुपए उनके गए थे। कुल कीमत थी 16.5 लाख रुपए, जिसमें कैश और सोने चांदी दोनों थे। उसको बरामद कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कई और चोरियां भी हुई हैं जिले में, गाजीपुर में चांदी हुई, चोरी हुई, कई जगह और चोरी। क्या इन सबसे भी लिंक कुछ उनका मिल रहा है? बिल्कुल, अभी फिलहाल इस तरह का लिंक नहीं मिल पाया है, लेकिन इस डायरेक्शन में पूछताछ जारी है उन लोगों से। अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उससे वर्कआउट करेंगे। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट।
सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त को ग्राम अंबेर के लखनमार रोड किनारे नाबालिग का शव मिला था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रताप सिंह निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने वारदात स्वीकार की है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। कोटर अंतर्गत अबेर गांव में एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य एवं हत्या का अपराध घटित हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर जो है पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में तत्काल साइबर और हमारी जो एफएसएल की टीम है और पुलिस हेडक्वार्टर साहब के द्वारा जो है टीम गठित की गई थी और इसमें तत्कालिक रूप से जो है पुलिस के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है प्रताप तथा दिलीप जो थाना बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जो यहाँ रूपा का काम करने आया था, उसके द्वारा घटना कारित की गई थी। उसे तत्काल जो है गिरफ्त में लिया जा करके और वैधानिक कार्रवाई की गई है और उसे आज जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कपिलवस्तु स्तूप और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को जोड़ने वाले बर्डपुर पिपरवा मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी मिल गई है। सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत करीब 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए 261.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए 87 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से कपिलवस्तु और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय तक आवागमन आसान होगा तथा पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और जहां 29 वर्ष तक गौतम बुद्ध के पहले सिद्धार्थ राजकुमार के रूप में राजा शुद्धोधन के इस महल में रहे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस कपिलवस्तु के पिपरवा के विकास के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जोड़ने का निर्णय लिया है और उस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 261.49 करोड़ 261.49 करोड़ लिया है, जिसके लिए 9.40 किलोमीटर 4 लेन बनेगी बर्डपुर से नेपाल की सीमा। इस पे न केवल पिपरवा कपिलवस्तु भी स्थित है, इसी पे पूरे इस पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण हमारा गौतम बुद्ध के नाम से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी स्टेट विश्वविद्यालय है। तो वहाँ भी बलरामपुर हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो या विश्वविद्यालय में व्याख्यान हो, वहाँ जो लोग आते विद्यार्थी हो, अभिभावक हो, 4 लेन की सुविधा जुड़ेगा और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसमें भूमि की अधिग्रहण की भी जरूरत पड़ेगी। लोक निर्माण विभाग ने 87 करोड़ अभी प्रारंभिक रूप से जमा कर दिया है जिलाधिकारी के पास। उन्होंने SLO को जो भूमि आ रही है उनके ग्रामीण भूमि का 4 गुना मुआवजा उनको दे करके उस भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। और पैसे की जरूरत होगी तो जितने की उसमें भूमि का पैसा इसमें दिया गया है, और जब भूमि अधिग्रहण जैसे हो जाएगा वैसे ये भगवान गौतम बुद्ध की करुणा, ममता, शांति, अहिंसा, मानवता, समरसता का संदेश देने वाला ये कपिलवस्तु पूरे विश्व के गौतम बुद्ध के जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं या बौद्ध से जुड़े हुए पर्यटक हैं, उनको आने में बहुत ही सुविधा होगी। अभी तक जो उनको बौद्ध के पर्यटक बौद्ध देशों से आते थे, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, उससे उनको सारनाथ से यहाँ आने में कठिनाई होती थी, बोध गया, कुशीनगर से अस्तावस्ती। अब वो कठिनाई दूर होगी। आने वाले दिनों में हमने वहाँ 55 एकड़ लैंड बैंक बनाया है। दूसरे देशों के मोनेस्ट्री भी बनेगी। उससे तमाम देश के हमारे पुरानी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी अपना मंदिर बनाएंगे। और उसके साथ साथ पर्यटन से हमारी कोशिश है कि एक मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, जिससे कि वहाँ पे
होटल्स भी और भी जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।